गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्रॉप डाउन कर दिया था कि जीवन फेज में और एस फेज में, जैसे जीवन फेज एक्चुअल में इंटरवल होता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का, जो हम लोगों ने क्या किया था अच्छे तरीके से बताया गया था। यहाँ पे क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का इंटरवल, जिसमें ये देखा गया था कि ये जो जीवन फेज है, क्या चीज़, ये जो जीवन फेज है, जीवन फेज को सिंपली अपन कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज हुआ करता था, ठीक है, जिसमें कंटिन्यू ग्रो करता था और कोई भी रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता था। प्लस एस फेज, जिसे अपन सिंथेसिस फेज कहते थे, ये इस वजह से मार्क होता था क्योंकि यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस होता था। इसी टाइम पर, क्योंकि देखो डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस हो रहा था, तो क्या हुआ कि डीएनए जो था डिवीज़न के वक्त प्रत्येक सेल में डबल हो चुका होता था। यानी जो जो सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनके बारे में बोला जा रहा है। अगर इफ़ इनिशियल अमाउंट अगर डीएनए का डोनेट 2C होता है तो देन उसे क्या चीज़ से डिनोट करना पड़ता था, 4C से। जैसे, लेकिन याद रख लेना, क्रोमोसोम की नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता था, सिर्फ डीएनए का नंबर क्या हो जाता था, चेंज होता था। ठीक है, यानी एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या और क्रोमोसोम का जो नंबर होता था वो क्या हो जाता था, सेम रहता था। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। अब जरा देखो कि अब जैसे ही अपन एनिमल के रिगार्डिंग बात करें कि इन एनिमल वो भी कब, ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कहाँ पर, न्यूक्लियस में, और कहाँ पर, सेंट्रियोल में, जो कि डुप्लीकेट होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रख लेना, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट तो होगा, लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा होगा उसी समय किस में, साइटोप्लाज्म में। और ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा, और सिंथेसाइज्ड इन अ प्रिपरेशन फॉर अ माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। मतलब क्या है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन करेगा माइटोसिस के लिए, और फाइनली सेल का ग्रोथ कंटिन्यू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आगे देखो कि सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन, जैसे कि हार्ट सेल्स। अब क्या है कि हार्ट सेल्स ना डिवाइड नहीं होते, लेकिन हाँ ग्रो करते, ठीक है। और कुछ अदर सेल्स ऐसे होते हैं कि जो डिवीजन करते हैं ओकेजनली, जब उन्हें बेसिकली नीड होता है या फिर सेल को रिप्लेस करना पड़ता है। कारण कि आइदर सेल डेड हो चुका होगा, आइदर वो सेल इंजर्ड हो चुका होगा, जिसमें कि देख लो कि सेल डिवाइड नहीं करता फर्दर एग्जिट, और फाइनली जो जीवन फेज है ये किस में एंटर हो चुका होता है, इनएक्टिव स्टेज में, जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, क्यूसेंट स्टेज कहते हैं, दैट इज द जी नॉट स्टेज। कौन सा स्टेज कहते हैं, जी नॉट स्टेज कहते हैं। सो स्टूडेंट्स अब जब वो इंटर हो चुका है इनएक्टिव स्टेज, जिसे जी नॉट कहते हैं, सेल साइकिल का मतलब क्या है कि जब सेल डिवीजन होगा नहीं, तो जब सेल डिवीजन होगा नहीं तो वो थ्रू आउट द लाइफ कौन से साइकिल पे प्रेजेंट होगा, अपने जी नॉट फेज पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि देख लेना, रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। मतलब क्या रहा, जब तक उसे बोला नहीं जाएगा कि तेरे को अब डिवीजन करना है, तब तक वो डिवीजन नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एक बात और समझना डियर स्टूडेंट्स कि एनिमल में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो सीन होता है सिर्फ और सिर्फ किस में, तो दैट इज डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में, यानी सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होता है। जैसे देखो, हाउएवर फ्यूअर एक्सेप्शंस होता है वेयर हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं किससे, माइटोसिस से। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मेल हनी बी कोई डिवीजन करता है, नहीं करता है, वो थ्रू आउट हैप्लॉइड होता है, जिसे ड्रोन कहते हैं अपन।
यानी उसकी जो रंग सूत्र होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, एन होती है। देख लो, अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। मतलब कि प्लांट के पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, उसमें माइटोटिक डिवीजन करेगा ही करेगा। जैसे देख लो, फ्रॉम योर रिकलेक्शंस ऑफ द एग्जाम्पल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। मतलब क्या होता है कि जनरेशन अल्टर करता है, जैसे एन से 2n जाना, यानी रंग सूत्र n होगा तो रंग सूत्र 2n जो होगा, इसी चीज का चेंजेस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यानी n से 2n और 2n से n। आई बात समझ में, जो हमें चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में देखना है, प्लांट के स्पीसीज के बारे में, ठीक है, जहां पर माइटोसिस देखा जाता है हैप्लॉइड सेल्स के बीच में। डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब समझेंगे प्लीज। देखो, अब हम लोग बेसिकली इसे चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें रिटर्न फेजेस के बारे में पढ़ना है। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 10 में अगर देखोगे कि कहाँ गया यार, देखो चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या चीज़ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। अब इसी बीच जो हमें अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है जो एक्स्ट्रा पॉइंट टाइप का होगा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कारण ये इस वजह से काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बिना इसके डिटेल में पढ़े हुए अपन डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे देखो कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है, इंटरफेज है। इंटरफेज के बारे में एनसीईआरटी में ऑलरेडी बता दिया गया था, ठीक है। ये रेस्टिंग फेज होता है। आई बात समझ में? क्या होता है ये? रेस्टिंग फेज होता है। और इंटरवल फेज है 2 माइटोटिक डिवीजन का, ठीक है। आई बात समझ में? फेज बिटवीन 2 माइटोटिक डिवीजन। यही कारण से इसका नाम क्या पड़ा, इंटर पड़ा। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, है ना, याद रख लेना। अब देख लो, इस जगह पर कह सकते हैं कि ये जो है ये लॉन्गेस्ट फेज है, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है ना बेटा। देखो इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं लेना है ना, जिसमें सेल तकरीबन 95% ऑफ इट्स टोटल टाइम वो क्या करता है, सेल साइकिल का इसमें प्रेजेंट रहता है। प्लस इसके 3 सब फेजेस हैं। इसी फेजेस के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन? तो G1, S और G2 फेज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट G1 फेज के बारे में। G1 फेज, G1 सिंपली G नाम इस वजह से पड़ा ताकि उसे किस चीज के लिए स्टैंड किया जाए, G स्टैंड होता है गैप के लिए। G स्टैंड किसके लिए होता है, तो गैप के लिए वो स्टैंड हो रहा है। याद रख लेना, इस जगह पर क्या होगा, सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ
किसका? सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट बनेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ साथ क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट एंजाइम जब तक नहीं बनेगा तब तक डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कह सकते हो यहां पर क्या हुआ? डीएनए का सिंथेसिस हुआ। कोई दिक्कत? अब देख लो, जीवन जो ये मार्क्ड होता है, ये मार्क्ड होता है कि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब लैंग्वेज चेंज होता है। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है ना, रंग सूत्र कोडिंग सीक्वेंस होता है, वो चेंज होता है। जैसे कि आरआरएनए हुआ, टीआरएनए हुआ, ठीक है, और एमआरएनए हुआ। ये सब चीजें क्या रहती है? प्रेजेंट होती है ना। और ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। बोलो कोई दिक्कत? अब जरा देख लो कि ये क्रॉसपॉन्डिंग इंटरवल टाइम है। क्या चीज है ये? इंटरवल टाइम है। अब ये इंटरवल टाइम किसके किसके बीच का है? तो ये है बिटवीन माइटोसिस पहला एंड दूसरा है इनिशिएशन। क्या चीज? इनिशिएशन ऑफ डीएनए के रेप्लिकेशन को। बोलिए हाँ या ना। अब देख लो, जीवन फेज में सेल जो होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू ग्रो होते हैं, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइन है। अब देख लेना कि इसमें टाइम जो रिक्वायर होता है, ठीक है, वो अबाउट 30 से 40% ऑफ टोटल सेल साइकिल, ठीक है। और जो डिस्कशन होता है या फिर डिसीजन कह लो, डिसीजन ऑफ सेल का डिवीजन, वो क्या किया जाता है? यहीं पर लिया जाता है कि चलो सेल डिवाइड करना है कि नहीं करना है। ये जीवन फेज की कहानी रही। अब बात करते हैं अपन सेकेंड G2 फेज की, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? गैप 2 फेज कहते हैं। समझो, लेकिन G2 फेज से पहले ना, G2 से पहले अपन ये स्टार्ट कर देते हैं भाई। सू नहीं यार, एस फेज करते हैं, शर्मा जी वाले फेज, एस फेज। अब देख लो, इसका नाम अपन क्या कह सकते हैं? सिंथेसिस फेज कहते हैं। बोले कोई दिक्कत? प्लस रेप्लिकेशन, ठीक है, ड्यूप्लीकेशन। बोलिए हाँ या ना। किसका? ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए का। कोई दिक्कत? प्लस ये सिंथेसाइज क्या करेगा? हिस्टोन के प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब इस जगह पर अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा इस जगह पे।
बोलो कोई दिक्कत? अब देख लेना, टाइम जो रिक्वायर करेगा वो टाइम रिक्वायर करेगा 40 नहीं 30 से 50% ऑफ टोटल नहीं यार, ऑफ टोटल सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल का, ठीक है। प्लस इनिशियली 2C मेंटेन होंगे, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा, जानते हो ना डीएनए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज में क्या होगा, सिंपल में नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो इसके कॉन्ट्रास्ट के बिहाफ पर, ये रैपिडली ग्रो होगा बैक्टीरिया का, रैपिडली क्या होगा, ग्रो होगा, बैक्टीरिया डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है, और अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ सेल ओरिजिनेट, कब, डाउटर सेल से। यानी रैपिडली ग्रो जो बैक्टीरिया होगा उसमें डीएनए सिंथेसिस होगा इसी टाइम पे, और अल्टीमेटली डॉटर सेल्स वगैरह का फॉर्मेशन करेगा। अरे बात समझ में, याद रख लेना, ठीक है, कि वंस सेल एंटर, अगर एक बार सेल एंटर होगा किसमें, एस फेज में, ठीक है, इट वुड प्रोसीड टू क्या चीज, डिवीजन, यानी डिवीजन होगा बिना किसी के, विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी बिना इंटरप्शंस का वो क्या करेगा, सेल डिवीजन कर लेगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं तीसरा के बारे में। बहुत सिंपल, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, जिसे अपन G2 फेज कहते हैं, है ना, दैट इज G2 फेज। अब इस फेज में देखो, अब डीएनए के बाद जिसे कहते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस वो होता है, ठीक है। टाइम इसमें जो रिक्वायर होता है वो महज 10 से लेकर के 20% ऑफ टोटल हो रहा है यार, टोटल सेल साइकिल का। कोई दिक्कत? बोल है या ना? अब इस फेज में प्रोटीन की जो कह सकते हैं ना सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, किससे, तो फॉर माइटोसिस, ताकि सेल क्या कर सके, ग्रो कर सके फास्टर। उस चीज को अपन क्या कर सकते हैं, G2 फेज कहते हैं। अब लास्ट फेज बचा जिसे अपन कॉमनली क्या कहते हैं, M फेज कहते हैं। M फेज मीन्स मास्टर फेज, नहीं यार, M फेज मतलब माइटोटिक फेज, ठीक है,
क्लियर? एक्चुअल में सेल डिवीजन फेज जो G2 के बाद होता है वो M फेज ही होता है। इसमें जो टाइम रिक्वायर होता है बेटा वो होता है महज 5 से लेकर के 10%। क्या है? क्या अब खाना बन चुका है पूरा और खाने को थाली में परोसना है। तो बताओ, जब थाली में परोसना रहता है तो टाइम तो कम ही लगता है ना जी। वही बात है। आई बात समझ में? ठीक है, याद रख लेना, इसके अंदर इट कंसिस्ट कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना। क्लियर? अब दूसरा साइटोकाइनेसिस मतलब सेल प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन है। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। अभी फिलहाल तो यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे जिसमें माइटोसिस के सारे फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे।